पदाधिकारीगण, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से आए हुए मेरे सभी भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, सबसे पहले तो मैं अपने पहाड़ी राज्यों के सभी जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से जुड़े हुए मेरे भाई बहन जो मेरी तरह पहाड़ी हैं, वो सब पहाड़ियों को मैं देश की राजधानी में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। पहाड़ों की ज़िंदगी क्या है वो मैं स्वयं हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन बॉर्डर पे रहना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती भी है। आज़ादी के 75वें वर्ष में जहाँ आज़ादी का अमृत महोत्सव हम पूरे देश भर में मना रहे हैं, वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अनुभव प्रयास किया जहाँ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की। पुरानी सरकारों के समय आपको ये बॉर्डर विलेज कहते थे या बैकवर्ड विलेज कहते थे, इनके पिछड़ा हुआ था। अब वाइब्रेंट विलेज कहते हैं कि जीवंत गांव, पहला गांव। तो सोच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच क्या है कि आप पिछड़े हुए नहीं, आपको सबसे आगे रख के चलना है, यही उनकी सोच। और ये केवल क्या एक उदाहरण है, नहीं, दूसरा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का उदाहरण है। वहां पे कोई अधिकारी डीसी रखने के लिए तैयार नहीं होता, कोई अधिकारी ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जल्दी तैयार नहीं होता था, कोई सुविधाएं नहीं थी, और 118 ऐसे जिले पिछड़े ही रहते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भाई बैकवर्ड क्यों, इसको तो एस्पिरेशनल बोलना चाहिए। और केवल कहा नहीं एस्पिरेशनल, आज अगर आप मानदंड और मापदंड पे देखेंगे तो ये 118 जिले जो देश के हैं वो बाकी जिलों के बराबर या कई उनसे भी बहुत अच्छा अपने राज्यों में कर रहे हैं। ये मोदी जी ने मात्र 4-5 वर्षों में करके दिखाया है। और ऐसे पिछड़े जिलों में जैसे चंबा है, वहां पे मेडिकल कॉलेज खोल कर हाइड्रो पावर्स लेकर, ऐसे अन्य और जो जिले देश भर के हैं वहां पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट और परियोजनाएं लेकर आए। तीसरा उदाहरण है, पहले कहते थे डिसेबल्ड, विकलांग, अब कहते हैं स्पेशली एबल्ड, दिव्यांग। ये केवल शब्दों का हेरफेर नहीं, यहां पर कैटेगरी भी 7 से बढ़ाकर 21 कर दी गई और दिव्यांगजन के लिए बजट बढ़ाकर दिया गया सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मंत्रालय में। और इस अब की बार जब हमारी पैरालंपिक गेम्स हुई और डेफ ओलंपिक गेम्स हुई तो इन दोनों गेम्स में पिछली बार हमारे 19 खिलाड़ी कुल गए थे, लेकिन इस बार हमारे 19 मेडल जीतकर लाए हैं, आज तक के सबसे ज्यादा मेडल जीतकर। तो मैं उदाहरण के रूप में आपको 3 चीजें कही, एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम और स्पेशली एबल्ड। ये केवल शब्द नहीं बदले, सोच बदली है और एक नई दिशा देने का काम किया है। और जब मैं सेक्रेटरी महोदय को सुन रहा था बॉर्डर मैनेजमेंट पे काम करने का, आप कल्पना कीजिए भारत सरकार ने ये तय किया है कि जो हमारे वाइब्रेंट विलेज है उनके लिए सड़कों से जोड़ने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करने हैं, तो करने हैं, सारे गांव को सड़कों से जोड़ना है तो जोड़कर तैयार करना ही है। और अभी मैं कुछ ही दिन पहले लद्दाख गया था, तो जब मैं लेह में उतरा तो मुझे उतरते वहां पे कहा कि आप एक दिन के लिए एक्लेमेटाइज अपने आप को कर लीजिए। मैंने कहा मुझे कहीं पे एक्लेमेटाइज करने की जरूरत पड़ती नहीं, और मैं पहले ही दिन उतरते ही सीधा मैं कहाँ पे गया, करजौक गया।
लेह से 211 किलोमीटर दूर है, 15,000 फीट की हाइट पे है। और जब मैं रात को 10 बजे पहुंचा तो मैं किससे मिला? आईटीबीपी की 37वीं बटालियन के अधिकारी और उनके जवानों से मिला, जो रात को 10 बजे भी इंतजार कर रहे थे। और करजौक के गांव में रात को 10:30 पौने 11 बजे मेरा कार्यक्रम हुआ, जहां गांव के 250 लोग मौजूद थे। आप कल्पना कर सकते हैं 15,000 फीट की हाइट पे आपके 250 से ज़्यादा लोग रात के पौने 11 बजे, पहाड़ों में कौन जाता है पौने 11 बजे, रात के 10:45। और बहुत शानदार उत्साह था लोगों में। उत्साह इसलिए था कि जो इतने वर्षों में नहीं हुआ वो वहाँ पे बिजली की तारें डाली जा रही हैं, सोलर वहाँ पे पैनल्स लगाए गए हैं, अस्पताल की आयुष्मान भारत जैसी सुविधाएं दी गई हैं, जल जीवन मिशन का पानी आधे से ज़्यादा घरों तक पहुँच चुका है, इस साल के अंत तक बाकी घरों में भी पहुँच जाएगा। और फिर अगले दिन सुबह उठ के जब हम लोग बॉर्डर पे गए, और बॉर्डर पे जब चुमुर में हम लोग गए, जो चाइना बॉर्डर पे हम लोग वहाँ पे गए, आखिरी गांव है, तो वहाँ पे 5वीं राष्ट्रीय राइफल और 37वीं आईटीबीपी के जवानों से मेरा मिलना, वहाँ पे जितने हमारे शेफर्ड्स हैं उनसे मिलना हुआ। चुमुर गांव में जो हमने स्कूल बनाया है, रहने के घर बनाए हैं, पक्के मकान दिए हैं, वो सब देखने का अवसर मुझे मिला। और मुझे जानकर प्रसन्नता हुई कि जो पहले योजनाएं कांग्रेस की सरकारों में केवल बड़े बड़े पंचायतों तक रह जाती थी, बॉर्डर तक नहीं पहुंचती थी, आज हमारी योजनाएं बॉर्डर विलेजेस तक पहुंच रही है और हम वाइब्रेंट विलेज बनाने का काम पूरे देश भर के बॉर्डर पे कर रहे हैं। लेकिन मेरा एक अनुरोध सभी पंचायत के प्रधानों से रहेगा, ये आप सोचिए मत कि 1 साल का कार्यक्रम है, हमने तो अभी शुरुआत की। जब ये सड़कें पहुंच जाएंगी, बिजली पूरी तरह हो जाएगी, पानी की सुविधा पूरी हो जाएगी और अन्य सुविधाएं आपको मिल जाएंगी, तो देश और दुनिया भर के टूरिस्ट को हम आपके होम स्टे प्रोग्राम्स के साथ जोड़ के आपके लिए आय के साधन को भी कई गुना ज़्यादा आपकी इनकम को करने का काम हम लोग करने वाले हैं। दूसरा, जो आपके एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्ट्स और जो आपके हैंडीक्राफ्ट या आपका लोकल मटेरियल, इसको लेकर भी हम आपको मार्केट लिंकेज करेंगे, ताकि भविष्य में आपका जो सामान वहाँ पे बनता है, उत्पादन है, उसके आपको बेहतर दाम मिल सके और आप आगे बढ़ सकें। केवल बॉर्डर पर और LWE एरियाज पर, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरिया में, हम ये सारे टावर अगले 1 साल के अंदर लगा कर दे देंगे और आपको 4G कनेक्टिविटी तक मिलकर तैयार हो जाएगा। जैसे डिश होती वैसे हमने फ्री डिश की, DTH का हमने डायरेक्ट टू होम किया है। मेरा सेक्रेटरी महोदय से और DG साहब से भी बात हो रही थी, तो मैंने दोनों को कहा कि जितने घर बॉर्डर पे बच गए हैं जिनके पास डिश नहीं लगी है, हम लोग इस साल मार्च एंड से पहले आपके जितने घर गांव में रह होंगे सभी को डिश लगवा देंगे, ताकि आपके घर में टीवी पर 100 चैनल कम से कम आ जाए, कम से कम 100 चैनल आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। हम उसमें और भी एक प्रपोजल आ रहे हैं, जैसे वो मंजूर होगा मैं तब बताऊंगा। कुछ चैनल्स की हम और अनुमति उसमें देने वाले हैं। यहाँ पे आज मेरा भाषण करना जरूरी नहीं है, आज हम आपको ही सुनना चाहता था। मेरे मन में था कुछ सवाल जवाब मैं भी करता तो वो भी होता, लेकिन आखिरकार आप भी जो चुने हुए प्रधान है, सबको अपनी अपनी बात भी रखनी। हमारे अरुणाचल प्रदेश के युवा प्रधान है यहाँ से, तो हमारी महिला प्रधान हमारी बहन ने वहाँ पे बहुत शानदार तरीके से अपनी बात रखी। फिर हमारे हिमाचल के किन्नौर से रखी है, उत्तराखंड से रखी है, सिक्किम के युवा साथी ने मेरे वहाँ से बात रखी, और सिक्किम ने तो ऑर्गेनिक स्टेट अपने आप को बनाने का जो काम किया है वो अपने आप में बहुत स्वागत योग्य है। हम सबको तालियां बजाकर उनका बधाई देनी चाहिए। आप दिल्ली पहली बार आए हैं? अरे वाह,
और कितने लोगों को ऐसा लगता है कि अगर सरकार नहीं लाती तो वो नहीं आते? ऐसे कितने लोग हैं? एक तो इसका मतलब सरकार ने अच्छी पहल की है कि नहीं की है? मोदी जी की पहल ठीक है कि नहीं ठीक है? डू वी एग्री विद इट? अगर आपको लगता है मोदी जी ने ठीक किया तो एक बार तालियां मोदी जी के लिए बजा दीजिए। और अगर आपको लगता है हमारे आईटीबीपी के जवान आपके साथ ये कार्यक्रम करके बॉर्डर मैनेजमेंट का जो हमारा विभाग है, जो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के अंतर्गत चलता है, अगर लगता है कि उनको भविष्य में भी, फ्यूचर में भी ऐसे प्रोग्राम करने चाहिए तो ताली बजा के बदल। अच्छा, तो ये ठीक है। मुझे लगा कि ऐसा ना आपने टूर कर लिए तो आगे वालों को बोलोगे नहीं। आप अच्छे हो, दिल के साफ हो, सारे पहाड़ी लोग अच्छे ही होते हैं, मुझे पता है। आपने अपना तो किया ही, अपने भविष्य में भी ऐसे और टूर बने, आपने उसका संकेत दिया है। हम केवल यहाँ पे नहीं, भारत के जो बड़े बड़े शहरों में रहने वाले लोग हैं उनको भी आपके पास पहुँचाने का काम करेंगे। जैसे केंद्र के मंत्री आए वैसे अन्य सेक्टर के लोग भी आपके गांव तक आएंगे, इस बात का विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। मित्रों, ये जो बॉर्डर पर सड़कें बन रही है, टनल बन रही है, मैं इसके 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूँ, मुझे राष्ट्रपति भवन जाना है। मुझे केवल इतना कहना है, हम पहले कुछ बातें सुनते थे कि ये दुनिया का सबसे बड़ा, ये सबसे ऊंचा, ये सबसे लंबी सुरंग, ये सबसे सुंदर, ये हम सुनते थे दूसरे देशों के बारे में। आज अगर हम कहें कि दुनिया का सबसे ऊंचा पुल रेलवे का कहां पर है, तो चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में भारत में बना है। अगर हम कहें कि दुनिया की सबसे लंबी टनल अगर सबसे ऊंचाई पर कहां पे, तो अटल टनल मनाली के पास रोहतांग पे है। अगर हम कहें कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू कहां पर है, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में है। अगर हम कहें कि दुनिया का सबसे लंबा रेलवे नेटवर्क जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग ट्रेवल करते हैं, तो कहाँ पर है? हिंदुस्तान में है। वंदे भारत ट्रेन सबसे सस्ती और आरामदायक ट्रेन हमने बनाने का काम किया है। तो जो हम कल तक दुनिया के लिए सुनते थे, आज वो हमारे भारत में उपयोग होता है कि सबसे ऊंचा पुल, सबसे लंबी सुरंग, सबसे ऊंची प्रतिमा, ये नए भारत की तस्वीर है और मोदी जी के नेतृत्व में हमारे नए भारत की तस्वीर है। आज का दिन बहुत लंबा, आप सुबह से चल रहे, मुझे पता थक गए होंगे, लेकिन इतना ही कहूँगा, देश की राजधानी में आपका स्वागत है। बार बार आते रहिए और हम भी आपके पास आते रहेंगे। एक बार फिर आईटीबीपी का और गृह मंत्रालय का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अलग अलग राज्यों के ग्रुप्स के साथ एक फोटो खिंचवाना चाहता हूँ। अगर आप अनुमति खिंचवा सकता हूँ अपने आप, बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग आए हुए हैं वो कृपया ऊपर आ जाए। थैंक यू। प्रदेश के फोटोग्राफ हो चुके हैं, कृपया। राइट साइड से स्टेज के नीचे उतरे और अगला स्टेज और उत्तराखंड राज्य का फोटो हो गया है, तो कृपया स्टेज से नीचे आ जाए। का आवेदन करेंगे। और एक अनुभव प्रयास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, बॉर्डर पे रहने वाले देशवासियों को किस तरह से सुविधाएं मिले और कैसे मेनलैंड के साथ जोड़ा जाए। एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक ऐसा सफल प्रयास जहां पर देश के 5 राज्य और यूनियन टेरिटरीज में से 350 के लगभग पंचायतों से लोगों को यहाँ पे बुलाया गया, जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, और उनके अनुभव सुनकर खुशी होती है कि उनके गांव तक सड़क पहुँच गई, जल जीवन मिशन से पानी पहुँच रहा है, कहीं पे
टेलीफोन का नेटवर्क भी है, तो कहीं पे कभी भी है तो उसमें सुधार की बात भी आई है। अन्य योजनाओं का लाभ कैसे एक बॉर्डर विलेज तक पहुंचाया गया और कैसे हमारे बॉर्डर विलेज जो एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत 77वें स्वतंत्रता दिवस के दिन उन प्रतिनिधियों को यहाँ तक बुलाया गया। 75 वर्षों में जो कमी थी वह पूरी की जा रही है, मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा रहा है, योजनाओं का लाभ वाइब्रेंट विलेज तक पहुँचाया जा रहा है। और ये पहली बार हुआ कि किसी सरकार के सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स बॉर्डर पे जाके इन वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत वहाँ पे 2 दिन और कम से कम 1 रात वहाँ पे रुके। मैं स्वयं करजौक में, लद्दाख में जाके रुका, श्योमर में मैं बॉर्डर विलेज पे भी गया, वहाँ पर ITBP के जवानों से, 5वीं राष्ट्रीय राइफल उनके जवानों से मिला और गांव के लोगों से मिला। ये अपने आप में दिखाता है कि जागरूकता कितनी बड़ी है। और आज चेहरे पे मुस्कुराहट जो थी, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के जो चुने हुए प्रतिनिधि आए थे, उनको लगता था कि सही मायने में स्वतंत्रता दिवस की 77वीं वर्षगांठ जो हम मना रहे हैं, तो वो यहाँ पर आकर आज उसका वो हिस्सा बने। सर, हिमाचल बाढ़ की विभीषिका झेल रहा है। शिमला में एक मंदिर के नीचे लगभग 30 लोग दबे थे, 11 का रेस्क्यू हो पाया है। क्या तैयारियां चल रही हैं केंद्र सरकार की ओर से? लगातार प्रयास वहाँ पे जारी है, राज्य की सरकार से बातचीत भी हो रही है। NDRF की जो टुकड़ियाँ मांगी गई वो पहले भी दी गई, आगे भी प्रयास जारी है। जहाँ पे एयरफोर्स की आवश्यकता है वहाँ पे उनसे भी बातचीत चल के वो प्रावधान करवाए जा रहे हैं। केंद्र की ओर से हर संभव प्रयास और राज्य की सरकार भी अपनी ओर से प्रयास कर रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सके, नुकसान ना हो। दुखद घटना है जिस तरह से शिव मंदिर का गिरना और उसके नीचे कुछ लोगों की मृत्यु हो जाना, कुछ दबे रहना, उनको निकाला गया सुरक्षित। ये ऐसी आपदा है जिसमें बेबस अपने आप को बहुत सारे लोग महसूस कर रहे हैं, लेकिन इतना ही कहूँगा कि आइए इकट्ठे मिलकर इस आपदा में लड़ें और लोगों को बचाएं।